हेलो एवरीवन। जी हाँ, जिसका आप सबको इंतजार था और बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी कब रिलीज होगी, ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी कब आएगी। तो यूपीएससी ने आज अनाउंस कर दी है काफी बड़ी वैकेंसी आपकी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। और हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं टोटल आपकी 86 वैकेंसी रहने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसमें एक्सपीरियंस डिमांडेड है, क्या इसमें एक्सपीरियंस इंक्लूडेड होगा? तो सिंपल आंसर है कि इसमें एक्सपीरियंस की कोई भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं देखने को मिलने वाली है। तो चलिए सीधा आपको इस यूपीएससी की वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ से हम अपना पहला नोटिफिकेशन देखेंगे जो कि आपको एडवर्टाइजिंग सेक्शन में मिल जाएगा। एडवर्टाइज नंबर 07 आपका ये आने वाला है। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको देखने को मिलेगा आपका ये नोटिफिकेशन, जो कि हमने आपको ऑलरेडी डाउनलोड यहाँ पे करके रखा हुआ है। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट आया है जिसमें बहुत सारी और भी वैकेंसीज की डिटेल में डिस्कस किया गया है, लेकिन हमें देखना है हमारी ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज को। तो हम सीधा पेज नंबर 51 के आसपास चलते हैं, वहां पर आपका इंफॉर्मेशन है ड्रग इंस्पेक्टर का। सेकेंड, सीधा हम आ जाते हैं अपने ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी पर और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी काफी बड़े अमाउंट में वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं आपको। ठीक है, तो ये है आपका वो नोटिफिकेशन जहां पर यूपीएससी ने अनाउंस की है काफी बड़े पैमाने पर नंबर ऑफ वैकेंसी। तो आपको इस पर्टिकुलर वैकेंसी नंबर के अंदर देखने को मिलने वाली है टोटल 186 वैकेंसीज। 186 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। और ये कहाँ, सीडीएसयू के अंदर आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर हमें देखने को मिलने वाली है। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो अनरिजर्व के लिए आपकी 55, ईडब्ल्यूएस के लिए 41 और ओबीसी के लिए 39 वैकेंसी रहने वाली है, एससी के लिए 35 और एसटी के लिए 16 वैकेंसी रहने वाली है। और साथ ही साथ पीडब्ल्यूबी कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसी जो है वो उनकी रिजर्व वैकेंसी रहने वाली है। क्लियर है यहाँ तक? और इसमें अगर हम डिटेल की बात करें तो आपकी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पीडब्ल्यू से रिलेटेड होगी, कौन कौन से कैंडिडेट होंगे जो कि पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे। क्लियर है यहाँ तक? और इम्पोर्टेंट चीज इसमें एक देखने वाली हमें ये है कि यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो क्वालिफिकेशन आपका जो डिमांडेड है फिलहाल, तो इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि लेवल 8 का आपका पे लेवल देखने को मिलेगा। मैट्रिक लेवल्स आपका एज पर 7 सीपीसी के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। उसके साथ साथ जो एज लिमिट है आपकी वो 30 इयर्स फॉर अनरिजर्व रहने वाली है, 30 इयर्स फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 33 इयर्स फॉर ओबीसी के लिए रहने वाली है। तो यानी कि मैक्सिमम नंबर में कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं फॉर अप्लाइंग द ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट। साथ ही साथ 35 इयर्स आपकी एससी के लिए रहेगी। और देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंशन है बहुत अच्छे तरीके से कि आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या चीजें रहने वाली हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ साफ तौर पर मेंशन किया गया है बैचलर डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेज और मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यानी कि सीधे तौर पर अगर हम आपको बताएं तो बी फार्मा कैंडिडेट आपके यहाँ पर एलिजिबल हैं। और बी फार्मा कैंडिडेट कहने का मतलब है आपके यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं। फ्रेशर कैंडिडेट आपके अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलने वाली है। तो देखिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से शुरू कर दीजिए और काफी बड़े नंबर में हमें ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और बेसिकली इसमें अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिजायरेबल यूनियन पब्लिक। अगर जैसे कि किसी और व्यक्ति ने कुछ और अच्छी क्वालिफिकेशन कर रखी है या सिमिलर क्वालिफिकेशन लाई करती है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो यूपीएससी के नॉर्म्स के थ्रू वो भी कैंडिडेट एलिजिबल होगा जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ जैसा कि आपने पढ़ा होगा रेगुलेटरी अफेयर्स में जितनी भी ड्यूटीज आपकी रहेंगी एज पर द ड्रग इंस्पेक्टर, आपके रूल नंबर 51 एंड 52 जो कि रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर अगर हम बात करें जो हमारे डीएनसी एक्ट है उसके अंदर ड्रग इंस्पेक्टर की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, टेस्टिंग करना, चेकिंग करना, इंस्पेक्शन करना, वो सारी ड्यूटीज आपकी एज पर ड्रग इंस्पेक्टर के टाइप की रहेंगी। 2 वीक्स का यहाँ पर क्या रहेगा, आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। और साथ ही साथ आपका जो मेन हेडक्वार्टर होगा या जहां पर आपको बैठना होगा वो आपका न्यू दिल्ली में रहेगा सीडीएसयू के लिए। लेकिन अगर जो आपकी वर्किंग है वो इंडिया के किसी भी स्टेट में हो सकती है, जो कि आपका कौन डिसाइड करेगा, सीडीएसयू डिसाइड करेगा। तो इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी वर्किंग देखी जा सकती है। आप सेंट्रल लेवल पर ड्रग इंस्पेक्टर बन रहे हैं तो आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिस है वो तो सीडीएसयू रहेगा, लेकिन आपकी वर्किंग इंडिया में कहीं पर भी देखने को मिल सकती है। क्लियर है यहाँ तक?
और अगर हम बात करें तो ये आपकी जो वैकेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपकी पोस्ट परमानेंट पोस्ट रहने वाली है। ऐसा नहीं कि प्रोबेशन पीरियड के लिए या फिर टेम्पररी बेसिस पर रखी है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, ये आपकी परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है यहाँ तक। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है आपकी, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी यूपीएससी ने इतने अमाउंट में वैकेंसी सब पहली बार रिलीज करी है। 186 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। तो इतना मान के चलिए कि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करके रखते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम आपको ये गारंटी करते हैं कि आप ड्रग इंस्पेक्टर वैकेंसी को निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपके लिए वो सारा का सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगी, वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड करेगी। इससे जल्द रिलेटेड आपको हमारे ऐप पर और यूट्यूब पर चीजें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अभी इस जो नोटिफिकेशन आया है इसके अंदर यूपीएससी ने कोई भी सिलेबस एज पर डिफाइंड सिलेबस नहीं दिया है। लेकिन यूपीएससी जो भी वैकेंसीज निकालता है, या फिर हम ड्रग इंस्पेक्टर की स्पेसिफिकली बात करें तो ड्रग इंस्पेक्टर के अंदर फार्मा और नॉन फार्मा दोनों पेपर ही रहते हैं। और साथ ही साथ यूपीएससी में मेन रहता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटरव्यू की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको आगे प्रोवाइड कर दी जाएगी। एप्लीकेशन लाइव हो चुके हैं। आपकी लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 17 जुलाई रहने वाली है। तो आप इसमें सारी की सारी चीजें पढ़ के आप इसमें अप्लाई करिए। और अप्लाई करने के लिए सिंपल सा आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि आपके यूपीएससी की रहने वाली है 163 पेजेस पर। एक सेकेंड, इसकी एप्लीकेशन आपकी यहां से स्टार्ट रहने वाली है और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट, इस वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे upsconline.nic.in, और जो आपका रहता है यूपीएससी का प्लेटफॉर्म, आप उससे सीधा जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी वहां पर आपको वो करनी होगी। जब इसका एप्लीकेशन आप लाइव करेंगे, उससे रिलेटेड हम आपको पूरा का पूरा फॉर्म फिल करके दिखाएंगे, कैसे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम कोई भी मिस्टेक ना करें। अपनी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट करिए और इसमें लगे रहिए। बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका आपको देखने को मिलने वाला है। हमारी टीम के साथ जुड़िए, आपको वो मटेरियल हम प्रोवाइड कराएंगे जो सिलेक्टिवली आपकी यूपीएससी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।